स्वस्ति श्रीवेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वृद्ध्यं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् आरोग्यताम् आचाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमतिस्मरणात् भवेत्। हनुमतिस्मरणात् भवेत्। बोली वीर बजरंगबली की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। मनुजी महाराज की जय। सब ऋषियों की जय। सब संतन की जय। भगवान मनु जी की द्वारा कहित मनुस्मृति का वाचन करने का हमने विचार किया था कि हम इस पावन पितृपक्ष पर मनु जी के द्वारा कही हुई मनुस्मृति का वाचन करें, जिससे मनु जी जो हैं वो सृष्टि के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। हाँ, सृष्टि के प्रथम पुरुष जो भगवान स्वयं परब्रह्म के द्वारा ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित हैं, उनके दाएं भाग से प्रकट हैं मनु जी महाराज। और मनु का अर्थ ही होता है मन, मतलब मन से उत्पन्न किया भगवान। मनु का अर्थ ही होता है मन से उन्होंने उत्पन्न किया जिसे, और जिसमें मन है वह मनु हैं। जिनमें मन है वही मनु हैं। और उन्हीं मनु जी से फिर यह मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है और उन्हीं के हम वंशज हैं। जब कहा जाएगा कि हाँ मनु जी हैं, हमसे कोई कह दे कि हम मानव हैं तो स्पष्ट है कि हम मनु जी के ही वंशज हैं। जैसे होता है ना कि तिवारी जी कह दें या किसी को चौबे जी कह दे तो पता चल जाता है चौबे जी के बेटे हैं इसलिए चौबे जी हैं, तिवारी जी हैं। उसी प्रकार से अगर हमें मानव कहा जाता है पूर्ण संपूर्ण वर्ण वालों को, तो मानव किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हम मनु जी के वंशज हैं। इसीलिए मनु जी की यह स्मृति जानना तो बिल्कुल हर सनातनी को जरूरी है। बिल्कुल सबको जानना चाहिए, जो भी हैं चारों वर्ण के व्यक्तियों को, क्योंकि इसमें सबके लिए कार्य का निर्धारण किया गया है मनु जी के द्वारा। मानव धर्म जब उन्हीं के संतान सब हैं, हम सभी जितने भी मानव हैं वो सब उन्हीं के संतान हैं, तो हमें बिल्कुल उनकी कथित वाक्य, क्योंकि उन्होंने जब बनाया निर्माण किया हम सबका, तो बिल्कुल वह जानते थे कि किनको कैसे रहना चाहिए, किनके लिए क्या निर्धारण किया गया। सारी व्यवस्थाओं का मनु जी ने वर्णन किया है। इस मनुस्मृति में बताया गया है कि मनु जी महाराज एक दिन बढ़िया शांति से बैठे थे। मनुमेकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्यम यथा न्यायम मीदम वचनम ब्रुवन्। एक दिन मनु जी महाराज अपने आसन लिए बैठे थे, संत आए और संतों ने आकर के मनु जी महाराज का दर्शन किया और दर्शन करके प्रतिपूज्यम यथा न्यायम इदम, कहा कि मनु जी महाराज की बढ़िया ध्यान करके पूजा करके कि महाराज आप हम सबसे ज़्यादा विदुषी हैं, ज्ञानी हैं और हम सबके वंशज भी हैं, तो वचनम ब्रुवन, सब ने वचन कही, बढ़िया प्रतिपूज्य वचन कहा, बढ़िया सुंदर अभिवादन किया। सबने सब मिल करके अभिवादन किए और उनसे विनती किया, भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनो पूर्वशः अंतर प्रभावानां च धर्मान्नो वक्तुरमर्हसि। सभी संतों ने भगवान कह करके संबोधित किया। भगवान मतलब जिनके पास में 6 चीज़ हों, 6 चीज़। हाँ, हमारे गुरुदेव पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने हमें बताया कि जिसके पास में 6 चीज़ होते हैं उनको भग कहते हैं। कौन कौन सा? तो ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशसा, श्रिय, ज्ञान वैराग्यस्यैव खड्नाम भग इति रणा। जिनके पास में यह 6 चीज़ हों, ऐश्वर्य जिनके पास में, ऐश्वर्य समग्रस्य, सारी ऐश्वर्य जिनके पास में विराजमान हो। और मनु जी महाराज पूरे उस क्षेत्र के पूरे सम्राट थे, अकेले राजा थे इस धरती के, इसीलिए उनके पास ऐश्वर्य बहुत पर्याप्त था। ऐश्वर्यस्य धर्मस्य, धर्म पर्याप्त था, धर्म के जानने वाले हैं, इसीलिए तो साधु संत महात्मा जन उनसे धर्म पूछने आए हैं।
धर्म के ज्ञाता हैं, इसीलिए उनसे धर्म पूछने आए हैं, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि बताओ महाराज, हाँ, कि धर्म क्या होता है चारों वर्ण के लिए। सर्ववर्णानां तदा यथा वदनु पूर्वसः, जैसे पूर्व में आपने संचालन किया पूरी धरातल का, तो कैसे आपने संचालन किया, वर्णों की व्यवस्था कैसी रही और कैसे रहना चाहिए वर्णों की व्यवस्था। और वह चारों वर्ण मतलब चार वर्ण लेते हैं, उसके बाद भी अंतर प्रभवाराणाम कहते हैं कि उसके बाद में जो अंतर दूसरे जाति से विवाह कर लें, वर्ण संकर जो हो जाए, उनका भी धर्म क्या है, कैसे उनके लिए क्या नियम है, ये सबके विषय में बतलाइए, ऐसी प्रार्थना किए। तो उन्होंने पूरी अपनी सृष्टि का भी रचना पूछा। जब और आगे पूछे, त्वमेको हास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्तस्य प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थ वित्प्रभो। और इस स्वयं उत्पन्न होने वाले अचिंत अप्रमेय संपूर्ण ब्रह्म के कार्य के तत्वार्थ को जानने वाले आप ही हैं। कहते हैं कि आप ही सब कुछ जानते हैं महाराज, क्योंकि सृष्टि से पहले आप ही थे। अब जो व्यक्ति देखा रहेगा वही तो जानेगा ना। हाँ, जो भाई अब किसी के सामने घटना, भाई अब गवाही किनकी ली जाती है, गवाही किनसे ली जाती है, गवाही उनसे ली जाती है जो वारदात की घटना में विराजित है, उसी से गवाही ली जाती है। तो कौन जानेगा इस सृष्टि के वर्णन के विषय में, तो जिसने देखा है। और पहले किसने देखा है, तो कहा मनु जी महाराज ने इस सृष्टि को देखा है। तो मनु जी महाराज ने पूरी सृष्टि का वर्णन किया कि कैसे वो बीज बना, क्योंकि बगैर बीज के फल अंकुरण नहीं होता, बगैर बीज के कभी भी फल या पौधा प्राप्त नहीं होता। हाँ, बीज रहेगा तभी वो वृक्ष बनेगा, तो कोई तो बीज रहा होगा। तो इसमें बताया गया है कि भगवान परब्रह्म ही ब्रह्म द्वारा एक बीज बनाया गया, अंडे के आकार में अंडा बनाया गया। कैसा अंडा था, तो स्वर्ण के समान, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूत सजात पतिरेकसा सिद्धधार, है ना। तो कैसा है वो अंडा, तो सोने के समान, हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया गया सोने के समान अंडा बनाया गया। तो उसी अंडे से भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्म प्रकट होकर के उसका दो भाग होता है अंडे का, उसी से वो सभी चारों लोगों का निर्माण करते हैं। ऐसा उन्होंने बताया, आकाश पाताल पृथ्वी इनका निर्माण करते हैं। अब आगे उन्होंने पूरे सब चीज़ की वर्णन धीरे धीरे की है। आगे बताया है कि चारों वर्णों के विषय में बतलाए इसी अध्याय में, पहले अध्याय में, कि चारों वर्ण का कर्तव्य क्या है, क्या क्या करना चाहिए चारों वर्ण वालों को। चारों वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, उसे क्या क्या करना चाहिए। तो बताया गया अध्ययनम अध्यापनम यध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानां कल्पयत। ब्राह्मण का काम क्या है, तो बताया अध्ययन अध्यापनम, पहले अध्यापन करना, अध्यापन करना, अध्ययनम, अध्यापन कराना, करना और कराना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना, दो काम दे दिया। यजनम याजनम तथा, यजन करना, पूजा करना, पाठ करना और पूजा कराना, यह दोनों कार्य दे दिए। आगे दिया दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानां कल्पयत, दान लेना भी है और प्रतिग्रह चैव, वो दान देना भी है। ऐसा नहीं है कि दान बटोरे जा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं और दान देते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले दान लेना भी एक हाथ से और दूसरे हाथ से देना भी ब्राह्मण का ही कर्तव्य है। ऐसा ब्राह्मणों के लिए 6 काम नियुक्त कर दिया मनु जी महाराज ने, बताया कि यह 6 काम इनके लिए है, यह ब्राह्मण जाति के हैं। तो अब आगे कहते हैं, आगे क्षत्रियों के लिए क्या कौन सा कार्य है भगवान, तो बताया प्रजानां रक्षणं दान मिज्याय अध्ययनमेव च विशेषं प्रसक्तिस्य क्षत्रियस्य समासत। क्षत्रियों के लिए कहा प्रजानां रक्षणम, प्रजा की रक्षा करने का कार्य है। हाँ, प्रजा की पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी क्षत्रियों के ऊपर में भगवान ने दे दिया, राजाओं के ऊपर में दे दिया। दानमिज्याय अध्ययनमेव च, कहा
रक्षा करना, उसके बाद फिर दान देना, लेना नहीं है यहाँ। हाँ, तो राजा क्या करेगा, दान नहीं लेगा तो फिर दान देगा कैसे? तो कहा वो टैक्स वसूलेगा, उसकी ड्यूटी टैक्स में है ना। तो कहा मिज्जानम, मिज्जाय दान, मिज्जाय अध्ययनम मेव च, उसके बाद ज्ञान देना है और यज्ञ कराना है। दूसरा दान देना है और यज्ञ कराना है। ये दोनों काम किनके है? कहा वो ये दो तीन काम, और ये चौथा काम क्या? पढ़ना। अध्ययनम मेव च, अध्ययन करना, यह चौथा काम। चार काम कह दिया। पांचवा कहते हैं विषयास्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। देखो मनु जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही कि राजा तो बनोगे, राजा बनोगे मतलब पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा, और साम्राज्य तुम्हारा होगा तो विषय भोग की वस्तु बहुत ज़्यादा मिलेंगे तुमको, है ना। विषय भोग के, भाई अब राजा है मतलब मखमल का गद्दा मिलेगा, खाने को बढ़िया चकाचक मेवा मिष्ठान मिलेगा। हाँ, एक से एक रानियाँ चाहेंगे कि अरे ये राजकुमार है, ये लड़का है, मुझसे शादी हो जाए, मुझसे शादी हो जाए। तो इन सब से उसको दूर रख करके यह सब काम करना है, ऐसा कह करके उनके ऊपर में एक नियंत्रण लगा दिया मनु जी महाराज ने। और सुसागर, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा ना, अच्छे से जब कंट्रोल रहेगा, अपनी आसक्तियों को दूर करके रखेगा, तो अवश्य वो अच्छा राजा बनेगा। जिसके मन में कोई आसक्ति ही नहीं रहेगी, मतलब वो प्रजा के लिए ही को केवल काम करेगा, अपने लिए कोई लालच या उनका लोभ नहीं रहेगा। इसीलिए मनु जी महाराज ने कहा उनके ऊपर में, अपने ऊपर में कभी आसक्ति को हावी ना होने देना चाहिए। ऐसा राजाओं के लिए क्षत्रियस्य समासतः, यह क्षत्रियों के लिए कहा कर्तव्य। आगे कहते हैं अब वैश्य आए, वैश्यों के लिए कौन सा कार्य दे रहे हैं मनु जी महाराज? कह रहे हैं कि वैश्यों के कौन कौन से काम हैं? पशुनाम रक्षणम, राजाओं का प्रजा की रक्षा करना है, मतलब प्रजा में सब आते हैं ना। हाँ, पर वैश्यों के लिए कहा नहीं, वैश्य पशुओं की रक्षा करेंगे, पशुओं के साथ में उनको पशुओं को पाल के रखना है, बढ़िया उनके सेवा सत्कार करके रखना है पशुओं को। और दानमिज्याय, इनके लिए भी कह रहे हैं, इनको भी दान देना है। फिर दान देंगे तो इनके लिए भी पैसा चाहिए जेब में, तो इनके लिए भी तो जेब में पैसा चाहिए। बगैर पैसे के दान कैसे देंगे? यज्ञ कैसे कराएंगे? यज्ञ भी कराने कह रहे हैं और दान भी देने कह रहे हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो कहा ये तो इस परिस्थिति में ये सूत वसूल सकते हैं सामने वाले से। कह रहे हैं वाणिक्य पथम कुसिदम, जो वाणिक्य का पद है उससे वो पैसा लेंगे, और पैसा लेकर के फिर उससे फिर दान यज्ञ इत्यादि कराएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और देखो ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, ब्राह्मण सूद नहीं वसूलेगा, पशुपालन मतलब जीव जंतुओं का पालन करके मतलब व्यापार भी नहीं करेगा, वो राजपाट से भी कोई मतलब नहीं रखेगा। ये सब काम ब्राह्मणों के लिए कहा। इनके लिए बता दिया कि आप राजपाट लेंगे पर आसक्ति में नहीं फंसेंगे। इनके लिए बता रहे हैं कि आप राज्य से टैक्स तो नहीं ले सकते हैं, सीधा सीधा टैक्स नहीं ले पाओगे, इसीलिए आप क्या करोगे? आप सूद के जरिए मतलब किन्हीं को टका ब्याज दोगे और ब्याज के बाद में फिर उससे वसूलोगे, है ना। हाँ, मतलब ये आपके लिए वैश्यस्य कृषि में वचा, और कृषि करोगे, खेती बाड़ी का काम करोगे, यह सब काम वैश्य को दिया गया। हमारे यहाँ तो हम कहते कि 90% किसान ही है ना, 90% लोग किसान हैं, और आज से किसान नहीं है, प्राचीन काल से किसान है, तो अवश्य वैश्य ही ज़्यादा होंगे, है ना। अब आगे कहते हैं एकमेवा तु शूद्रस्य प्रभो कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां श्रूषौसा मनसूयया। अब शूद्र के लिए एक ही काम कह दिया, पर इसीलिए शूद्र लोग गुस्सा हो जाते हैं। हाँ? कहते हैं अरे मनु जी महाराज कितने गलत थे, अन्याय कर दिया हमारे साथ, काम भी दिया तो कहा बोले सबके साथ में रहना है, और क्या करना है तो कहा सेवा करना है, सबके सभी वर्णों के साथ में रह करके। एक मेवा तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। हमारे यहाँ नियम है कि जन्म के अनुसार से
जन्म के अनुसार से, कर्म के अनुसार से तो ठीक है, कर्म के अनुसार से ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, पर जन्म भी ब्राह्मण को बनाता है, जन्म से भी क्षत्रिय बनता है, जन्म से भी वैश्य बनता है, जन्म से भी शूद्र बनता है। कई लोग बोलेंगे महाराज ऐसी बात होती है, तो कोई भी नालायक है तो क्या वो ब्राह्मण होगा? जो कभी पूजा पाठ करता नहीं, मदिरा पीते रहता है, इधर उधर डुलंगते रहता है, क्या वो ब्राह्मण होगा? हाँ, पर उसके लिए कहा जा सकता है ब्राह्मण तो होगा, पर वो पतित ब्राह्मण होगा, जिसकी पूजा किसी को नहीं करनी चाहिए, आदर सत्कार किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक बूंद भी अगर शराब लेता होगा, या अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करता है जो शास्त्र विरुद्ध है, तो उनकी एक बूंद भी आदर नहीं करना चाहिए। वो चंडाल की पूजा हो जाए पर उसकी पूजा ना हो, इतने पापी के समान है वो। हाँ, तो आगे कहते हैं, और कहते हैं लोग कि महाराज तो फिर तो ये शूद्रों ने क्या बिगाड़ा है, इनको भी तो अवसर दो, है ना, इनको भी तो एक अवसर दे दो कि ये इसी जन्म में ब्राह्मण बन जाएं, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लें। पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं, जन्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं अपने अपने जगह में। जन्म भी होनी चाहिए, कर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है तो हमारे यहाँ नियम है कि कर्म के फल के अनुसार ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के फल के अनुसार ही जन्म होता है। वरना किसी के घर में अगर बालक जन्म ले रहा है तो कोई गरीब है तो अवश्य उसने पूर्व जन्म में कुछ तो कमी रखी होगी, या मन में ऐसा विचार रखा होगा कि गरीब के घर में जन्म लेना, इसलिए वो गरीब के घर में जन्म ले रहा है। कोई बड़े आदमी के घर में जन्म लेता है, कोई रईस के घर में जन्म लेता है, कोई दलिद्र के घर में जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म का कर्म है। कोई अंधा जन्म लेता है, कोई लूला रहता है, कोई काना रहता है। ये क्यों रहता है? तो कहा गया कि वो पूर्व जन्म का पाप था जिसके कारण वो ऐसा जन्म लिया। साफ सी बात है कि पूर्व जन्म का पाप है, हम मान रहे इस विषय के लिए कि पूर्व जन्म का पाप था जिसके कारण, तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह पूर्व जन्म का कर्म ही है जिसके आधार पर हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, क्षत्रिय कुल में जन्म मिलता है, शूद्र कुल में जन्म मिलता है, वैश्य कुल में जन्म मिलता है। किसके आधार पे? तो कर्म के आधार पे। हमने जो कुछ पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए, उसके अनुसार पर हमें यह फल प्राप्त होता है जन्म के रूप में। यह मानना पड़ेगा लोगों को। अब कहें महाराज कि एक ही काम क्यों कहा तो शूद्रों के लिए? मनु जी महाराज ने सब नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है? सब गुट बना ली अपनी अपनी, नेतागिरी करना है सबको अपनी अपनी, तो इसलिए गुट बना लिया। गुट बना के कहते हैं नहीं महाराज, मनुस्मृति खराब है, मनुस्मृति को जला दो, भंग कर दो। क्यों? बोले क्योंकि शूद्रों के लिए एक ही काम दिया। क्या काम? अरे कितना अच्छा कहा भगवान मनु जी महाराज ने कि आप तीनों के साथ में रहो। एक के इनके लिए तो एक काम दे दिया गया। हाँ, 6 ही काम, 6 ब्राह्मणों के लिए। उसमें भी वो एक दे रहे हैं तो एक देना है उनको, मतलब एक ले रहे हैं तो एक देना है। ऐसा नहीं है कि सबको बटोर के रख लेना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भाई एक लेना है तो एक देना है। हाँ, जैसे अध्ययन करना है तो अध्ययन कराना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। आप दक्षिणा नहीं ले सकते हो, दक्षिणा ले लोगे तो आप उपाध्याय कहलाओगे। हाँ, जैसे रामभद्राचार्य जी ने कह दिया था उपाध्याय होंगे। हाँ, तो बिल्कुल उपाध्याय हो जाएंगे। उपाध्याय मतलब आप पूजनीय नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। दक्षिणा ले सकते हैं, मतलब पूजा की दक्षिणा ले सकते हैं, पर आप किसी से पैसा इस बात का नहीं ले सकते कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। पेमेंट नहीं ले सकते। पेमेंट भोगी अगर हो जाएंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, आप वह ब्राह्मणत्व में नहीं रह पाएंगे। ऐसा नियम बताया गया आगे में। और क्षत्रिय के लिए भी बताया कि आप सब मिलेगा, राजगद्दी मिलेगा, खाने पीने सबको मिलेगा, पर सब मिलने के बाद में भी आपको उसमें आसक्ति नहीं दिखानी है। वैसे वैश्य के लिए भी बता दिया गया कि आप सब करेंगे बढ़िया, पर इनके लिए कहा जा रहा है कि यह तीनों में एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम् एव वर्णानां शुश्रूषा मनसूययाम। कहते हैं कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों में गुणानुवाद करते हुए सेवा करने यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए सुनिश्चित किया।
कहते हैं कि एक ही काम शूद्रों के लिए बताया। कौन सा काम? तो कहा सेवा करना है, तीनों के साथ में आपको रहना है। तो इस बात पे गलत नहीं है, तीनों के साथ में रहना। आज भी रहते हैं हमारे साथ में, हमें जितना मिले उतना ही हम सामने वाले को भी दिला देते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण पूजा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही फ़ायदा है। ब्राह्मणों का बस फ़ायदा नहीं होता उसमें। जैसे अब हमारे यहाँ शादी होगी, शादी होगा तो ब्राह्मण को दक्षिणा तो मिलेगा ही, साथ में वो सुहासिन को भी मिलता है। सुहासिन को मिलता है, ठीक है, साथ में वो दक्षिणा के रूप में नाई को भी देते हैं, है ना। नाई तो ब्राह्मण नहीं हो, पूजा नहीं करा रहा है, पर नाई को भी दक्षिणा मिलता है, उसके भी काम होते हैं, उनके बगैर में हमारे यहाँ काम नहीं होगा। साथ में किनको होगा? तो बोले महाराज वो जो बैठा रहता है, पंडा बैठा रहता, नवरात्रि में अगर हो तो पंडा बैठा रहता है। पंडे के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती, अलग अलग पंडा मतलब जो सेवा की भाव लेता है मैया की, तो हर कोई बन जाता है। देवांगन जी लोग भी बनते हैं, है ना भैया। हाँ, देवांगन जी लोग भी बनते हैं, वर्मा जी लोग भी पंडा बनते हैं। तो क्या वो पूजा का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो उनको दक्षिणा मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो ऐसा है कि ब्रह्मेंद्र वर्ण को, शूद्र वर्ण को सभी वर्णों में काम दिया गया। बोले चारों वर्ण के साथ में, तीनों वर्णों के साथ में रहेंगे आप, और सह रह करके इनकी शक्ति बनेंगे, और शक्ति बन करके आप तीनों के द्वारा आपका पालन होगा, एक के द्वारा नहीं। आप दक्षिणा भी लेंगे जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जिस वर्ण जिस जाति की, वहाँ पे आप दक्षिणा भी लेंगे। आप छत्री के साथ रह करके प्रजा का पालन भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, और साथ में वैश्य के साथ में रह करके पशुपालन में उनका सहयोग देंगे। आप उनके साथ में और उनके कृषि कार्य में सहयोग देंगे, और सहयोग देंगे कि आप भी कृषि करेंगे।